यूज ऑफ बी। बी का अगर हिंदी में नहीं देखने जाओ तो बी का मतलब होता है होना, किसी चीज का होना, जैसे अंधेरा होना, रात होना, सुबह होना, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट। जब हमारी चेंज ऑफ स्टेट होता है तो हम वहां पर बी का यूज करते हैं। अगर बी का फॉर्म्स अगर देखने जाओ तो इसका बेस फॉर्म, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, वो होता है बी। इसका सेकेंड फॉर्म हमारा होता है वॉज, एंड वॉज भी हो सकता है और वर भी हो सकता है, ठीक है, जो कि पास्ट के लिए हम यूज करते हैं। एंड थर्ड फॉर्म होते हैं हमारे बीन, फोर्थ फॉर्म हमारे होते हैं बीइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म होते हैं हमारे इज। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि बी के कितने फॉर्म्स होते हैं तो आप बता सकते हो बी के 5 फॉर्म्स होते हैं। बी, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग एंड फिफ्थ फॉर्म इज। अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि इज एम आर जो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इज एम आर या फिर वॉज वर, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यानी कि ये जो वर्ड्स है, जो ये हेल्पिंग वर्ब्स है, इनका यूज हम आखिर क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे सेंटेंसेस में होने का सेंस आता है, जैसे कि वो दुखी हो रहा है, ठीक है, या फिर वो दुखी है, यानी कि दुखी महसूस हो रहा है उसे, पहले वो खुश था अब दुखी है। तो एक चेंज ऑफ स्टेट होता है ना, तो वहां पे हम बी का यूज करते हैं। और इज एम आर वॉज वेयर का ओरिजिन है हमारा बी से हुआ है, ठीक है। अब बी सब जगह बी नहीं यूज हो सकता है, जैसे आई के साथ हम बी का यूज नहीं कर सकते, वी के साथ हम बी का यूज नहीं कर सकते, तो हर जगह हम बी का यूज नहीं कर सकते, इसीलिए बी ने प्रेजेंट में अपने आप की जगह इज एम आर को दे दिया है और बी ने पास्ट में अपने आप की जगह वॉज वर को दे दिया। यानी कि अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि इज एम आर वॉज वर कहाँ से आए हैं, इनका यूज क्यों किया जाता है, तो आप बता सकते हो कि इज एम आर वॉज वर का ओरिजिन, हमारे जो ओरिजिन बी से हुआ है। बी का मतलब होता है होना, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट। अब इसके हम अलग अलग यूजेस, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही यूजेस मैंने बताया कि बी का मतलब होता है होना। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और गाइज आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ बनाते हुए चलना, ताकि ये जो बी का कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बी, बीन और बीइंग के टोटल कॉन्सेप्ट बताऊंगी। लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, दोबारा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बी। बी का मतलब होता है होना या बनना, किसी चीज का बनना या होना। जैसे कि ईमानदार बनो, आप किसी को बोलते हो ना ईमानदार बनो, अमीर बनो, दयालु बनो, या थोड़ा दिलदार बनो, ओके। तो ईमानदार बनो, इसके लिए आप सिंपली बोलोगे बी ऑनेस्ट। ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। बेईमान बनो, बी डिसऑनेस्ट, ओके। दयालु बनो तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बी काइंड। दयालु बनो, बी काइंड। इस तरह से बहुत सारे, जिस भी चीज में बनने की बात करोगे, होशियार बनो, तेज बनो, या फिर थोड़ा फुर्तीला बनो, ओके। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, बी का यूज करोगे, जो चीज बनने की बात हो रहा है वो उसका यूज करोगे, ठीक है। तेज बनो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हमारा है टू बी का मतलब होता है होने वाला या बनने वाला। जैसे कि वह मेरे होने वाले पिता है, या फिर वो मेरे होने वाले पति है, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वहां पे आप टू बी का यूज करते हो। जैसे कि वह मेरे होने वाले पति है, यानी कि अभी जो होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं। इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप बोल सकते हो सिंपली ही इज माई टू बी हस्बैंड, मतलब वो मेरे होने वाले हस्बैंड है, यानी कि ही इज माई टू बी हस्बैंड। या फिर आप ये सेंटेंसेस को सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो, ही इज माई हस्बैंड टू बी, ही इज माई हस्बैंड टू बी, ओके। इसका मतलब भी सेम हुआ, तो आप टू बी का यूज माई के बाद भी कर सकते हो, यानी कि हस्बैंड से पहले भी कर सकते हो या हस्बैंड के बाद भी कर सकते हो, एज योर चॉइस, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ही इज माई टू बी हस्बैंड या ही इज माई हस्बैंड टू बी। नेक्स्ट देखिए, बनने वाले गायक ने गाना गाया। बनने वाले यानी कि अभी वो बना नहीं है, बनने वाला है, तो हम बोल सकते हैं टू बी सिंगर, है ना, बनने वाला टू बी सिंगर, टू बी मदर, या फिर टू बी फादर, जो भी आप बोल सकते हो, होने वाले पिता या होने वाली माता, ठीक है। तो हम बोलेंगे टू बी सिंगर सैंग अ सॉन्ग, सैंग अ सॉन्ग। बनने वाले गायक ने गाना गाया, टू बी सिंगर सैंग अ सॉन्ग।
वह मेरी होने वाली पत्नी है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। मुझे तो ये दोनों तरीके से आप बना के देना, लेकिन अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो बोलना वो आप यूज करो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि टू बी हस्बैंड का यूज करो, यानी कि टू बी के बाद जो होने वाला है उसका यूज करो। लास्ट में यूज करने से अच्छा है ये तरीका आपका फर्स्ट वाला, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विल के साथ बी का यूज विल के भी साथ किया जाता है। ये हमारे फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, यानी कि रहेंगे के सेंस में आता है। जैसे वे लोग ईमानदार रहेंगे, ठीक है, वे लोग ईमानदार रहेंगे, तो हम बोलेंगे ये फ्यूचर में यूज किए जाते हैं। अगर आप यही प्रेजेंट की बात करते हो ना तो बी का यूज ना होकर इज एम आर का यूज होता। अगर पास्ट की बात करते तो बी का यूज ना होकर वॉज वर का यूज होता। लेकिन फ्यूचर में सिर्फ विल का यूज नहीं कर सकते, विल के साथ बी भी आ जाता है। ओके, तो हम बोलेंगे दे विल बी ऑनेस्ट, वे लोग ईमानदार रहेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट। वह महान आदमी बनेगा, यानी कि अभी नहीं है, पहले बाद में वो महान आदमी बनेगा, तो हम बोलेंगे ही विल बी अ ग्रेट मैन, ही विल बी अ ग्रेट मैन। वह एक ईमानदार आदमी बनेगा, ही विल बी अ ग्रेट मैन। रीता एक नर्स बनेगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूजेस है, फिर से हम बात करेंगे विल बी, यानी कि विल के साथ फिर से बी लगेगा, लेकिन हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी रहा होगा, यानी कि यहाँ पर आपका कंटिन्यूटी शो करेगा। वहां पे विल के साथ बी का यूज करते हैं, ये आपने टेंसेस में पढ़ा है ना। जैसे रिया सो रही होगी, अभी रिया सो रही होगी, तो आप विल का यूज सिंगल नहीं कर सकते, विल के साथ आपको बी का यूज करना होगा, तब वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना होगा। आप बोलोगे रिया विल बी, रिया विल बी स्लीपिंग, एक मिनट, रिया विल बी स्लीपिंग, यानी कि रिया सो रही होगी। कंटिन्यू, इसमें कोई काम कंटिन्यू चलेगा, रिया सो रही होगी, रिया विल बी स्लीपिंग। हमेशा ये फ्यूचर के साथ ही बी का यूज होता है, प्रेजेंट में इज एम आर के साथ बी का यूज नहीं कर सकते, वॉज वर के साथ बी का यूज नहीं कर सकते। हाँ, पैसिव वॉइस में यूज होता है इज एम आर के साथ, ओके, इज एम आर बोल लो या फिर वॉज वर बोल लो, कुछ भी, ठीक है, उसके साथ बी यूज तो होता है, लेकिन उससे पहले आपका टू आ जाता है और ये पैसिव वॉइस में यूज होता है। सिंगल आप इज के साथ बी नहीं यूज कर सकते, वॉज के साथ बी यूज नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। विल के साथ आप बी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो हम बोलेंगे वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। काफी स्टूडेंट की ये डाउट होती है, मैम वी के साथ तो सेल यूज कर देते हैं ना, तो गाइस सेल का यूज अब मॉडल वर्ब में किया जाता है। पहले जो हम इंग्लिश बोलते थे उसमें शेल का यूज होता था आई और बी के साथ, बट अब जो मॉडर्न इंग्लिश हम बोलते हैं वहां पे सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज होता है, सेल का यूज अब मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। ओके, आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से हम बात करेंगे विल बी। अभी हम लोगों ने दो यूज तो कंप्लीट किया, एक विल बी का यूज था स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, एक विल बी का था कॉन्टिन्यूअस के लिए, और अब विल बी का यूज करेंगे, किया जाएगा, यानी कि ये हमारा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसका? पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट का, जिसे हम फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव अब बनाओगे तो विल के साथ बी। हालांकि फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में सिर्फ विल का यूज होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव में अगर आप जाओगे तो विल के साथ बी आ जाएगा, देन आपको इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। ओके, जैसे कुछ आम खरीदे जाएंगे, अब आम कौन खरीदेगा इसके बारे में तो पता नहीं है, यानी कि हमारा पैसिव वॉइस है कुछ आम खरीदे जाएंगे, हम बोलेंगे सम मैंगोज, कुछ आम यानी कि सम मैंगोज विल बी, और यहाँ पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है खरीदना, यानी कि बाई, बाई का थर्ड फॉर्म हो जाता है हमारा बॉट, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा कुछ आम खरीदे जाएंगे, सम मैंगोज विल बी बॉट। इस कार को बेचा जाएगा, यानी कि कौन बेचेगा इसके बारे में हमने नहीं बताया, पैसिव वॉइस है, हम बोलेंगे यह कार, यानी कि दिस कार विल बी, दिस कार विल बी सोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, दिस कार विल बी सोल्ड, यानी कि यह इस कार को बेचा जाएगा। पत्र लिखे जाएंगे, कौन पत्र लिखेगा ये हमने नहीं बताया, तो ये सेंटेंस पैसिव का है, ये सेंटेंस आप बनाइएगा, ठीक है। तो गागेगी फ्यूचर का आप देख लेते हो और पैसिव होता है, यानी कि आप समझ जाना विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ओके, अब हम बात करेंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी मैंने बताया था ना कि इज एम आर के साथ भी टू बी यूज होता है, लेकिन सिर्फ बी नहीं, बी से पहले आपका टू का यूज होता है, और ये हमारे होते हैं पैसिव वॉइस।
ठीक है, ये हमारे होते हैं पैसिव वॉइस और इसमें वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, और जैसे कि हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, जरूरत है या जरूरत था, यानी कि जरूरत की बात करोगे तो इसमें आपको नीड का यूज करना होगा। जैसे अंग्रेजी बोलने की जरूरत थी पास्ट की है, ठीक है, तो हम बोलेंगे अंग्रेजी बोलने की जरूरत थी, नीड का सेकेंड फॉर्म नीडेड का यूज करेंगे, हम बोलेंगे इंग्लिश नीडेड। जरूरत की बात करोगे ना तो फर्स्ट फॉर्म आपका नीड होता है, सेकेंड फॉर्म आपका नीडेड हो जाता है। ठीक है, नीडेड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है क्योंकि ये हमारा पैसिव वॉइस है। एक्टिव में आप नीड का यूज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में आप नीड का यूज टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में करेंगे। इंग्लिश नीडेड टू बी स्पोकन, इंग्लिश बोलने की जरूरत थी। सड़क बनाने का जरूरत था, सड़क बनाने का जरूरत था तो हम बोलेंगे द रोड नीडेड, पास्ट है ना इसलिए द रोड नीडेड टू बी बिल्ट। सड़क बनाने की जरूरत था तो हम बोलेंगे द रोड नीडेड टू बी बिल्ट। बहुत सारे फूल तोड़े जाने की जरूरत है, प्रेजेंट है, यानी कि आप नीड टू बी का यूज करना। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, नीडेड का यूज मत करना। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। अब हम बात करेंगे फिर से टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हिंदी आइडेंटिफिकेशन है किया जाना है। मान लो आपको अपनी मर्जी से कोई काम किया जाना है, तो अपनी मर्जी से जब कोई काम किया जाना है तो उसमें हम यूज करते हैं इज एम आर के साथ। ठीक है, इज एम आर के साथ यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, इज एम आर के साथ यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे पटाखे खरीदे जाने हैं, अब पटाखे कौन खरीदेंगे इसके बारे में आपने बताया नहीं बताया, प्रेजेंट है, इज एम आर यूज करना है। ठीक है, और पटाखे जो खरीदेंगे वो अपनी मर्जी से ही खरीदेंगे ना, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी कर देगा। तो यहाँ अपनी मर्जी से आप पटाखे खरीदेंगे तो आप बोलोगे फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स आर टू बी परचेस्ड। तो हमारा सेंटेंस हो गया फायर क्रैकर आर टू बी परचेस्ड, मतलब पटाखे खरीदे जाने हैं। रूम को साफ किया जाना है, अपनी मर्जी से ही साफ किया जाना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे द रूम इज टू बी क्लीन्ड, द रूम इज टू बी क्लीन्ड, यानी कि कमरे साफ किए जाने हैं, द रूम इज टू बी क्लीन्ड। रूम घर को सजाया जाना है, अपनी मर्जी से सजाया जाना होगा, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे, नेक्स्ट है हमारा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किया जाना था, यानी कि पास्ट है, और पास्ट के लिए कोई काम मर्जी से किया जाना था, यानी कि वॉज वर्ब का यूज किया जाता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे घर को बनाया जाना था, अब अपनी मर्जी से घर को बनाया जाना था, घर टूट फूट गया तो बनाया जाना था, तो हम बोलेंगे the house was to be built। घर को बनाया जाना था, the house was to be built। सड़क की मरम्मत की जानी थी तो हम बोलेंगे the road। सड़क की मरम्मत की जानी थी, the road was to be repaired। द रोड वॉज टू बी रिपेयर्ड, घर की रोड की मरम्मत की जानी थी, द रोड वॉज टू बी रिपेयर्ड। गरीबों की मदद की जानी थी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। ओके, तो पास्ट में आपको अपनी मर्जी से कोई काम किया जाना था, यानी कि वॉज वर्ब टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बढ़ते हैं आगे, फिर से हम बात करेंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किया जाना है। अब मान लो इस सेंटेंसेस में आपका नेसेसरी शो कर रहा है। ठीक है, नेसेसरी है कि कोई काम किया जाना है या फिर कंपल्सन है, मजबूरी है या ज़रूरी है। ठीक है, मजबूरी है या ज़रूरी है, तो यहाँ पर यूज़ होता है हैज़ या हैव के साथ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में। ओके, और पास्ट में तो हैड का यूज़ किया है, तो वो आगे देखेंगे। प्रेजेंट में हैज़ हैव का यूज़ होता है, रात का भोजन पकाया जाना है। अब रात का भोजन, खाना पकाना कोई नहीं चाहता है, खाना पकाना अगर पड़ गया तो वो तो मजबूरी वाला ही बात हो जाएगा, या फिर एक ज़रूरत हो जाएगी कि हाँ भाई खाना नहीं पकेगा तो हम खाएंगे क्या, तो ज़रूरी है, रात का भोजन पकाया जाना ज़रूरी है ना। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे डिनर हैज़ टू बी कुक्ड।
रात का भोजन पकाया जाना है तो हम बोलेंगे डिनर हैज़ टू बी कुक्ड, यानी कि कोई काम नेसेसरी है, ज़रूरी है वो काम करना, तो हैज़ हैव के साथ टू यूज़ करेंगे। कपड़े धोए जाने हैं, कपड़े धोए जाने हैं तो हम बोलेंगे क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड। कपड़े धोए जाने हैं, क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड। पौधों में पानी दिया जाना है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि किया जाना था पास्ट में, यानी कि यहाँ भी आपका नेसेसरी शो कर रहा है या तो कंपल्सन शो कर रहा है। ठीक है, नेसेसरी है या कंपल्सन है, ये काम किया जाना था पास्ट में तो यूज़ करेंगे had to be। अगर अपनी मर्जी से किया जाना था तो वहाँ पर was were का यूज़ करेंगे, और नेसेसरी है या मजबूरी है तो had to का यूज़ करेंगे। जैसे इस काम को पूरा किया जाना था, ठीक है, इस काम को पूरा किया जाना था, ये मजबूरी है, तो हम बोलेंगे this work had to be, this work had to be done। इस काम को किया जाना था तो हम बोलेंगे this work had to be done। इस कमीज को धोया जाना था, इस कमीज को धोया जाना था तो हम बोलेंगे दिस शर्ट। ओके, हम बोलेंगे यह कमीज यानी कि दिस शर्ट हैड टू बी, दिस शर्ट हैड टू बी वॉश्ड। इस शर्ट को धोया जाना था तो हम बोलेंगे दिस शर्ट हैड टू बी वॉश्ड। इस नियम को पालन किया जाना था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? सो गाइस, अब नेक्स्ट है हमारा बी मॉडल वर्ब। बी का यूज़ हम मॉडल्स में भी करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कि आप जब मॉडल के साथ कोई स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हो, जैसे कि वो घर पर हो सकता है। अब यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है नहीं, बस होने का सेंस हो रहा है कि कोई कहीं पर हो सकता है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बीइंग चेंज हो रहा है, यानी कि वहाँ पर बी का यूज़ करेंगे मॉडल्स के साथ। जैसे वह घर पर हो सकता है, सकता है यानी कि वहाँ पे यूज़ होता है कैन का, ये तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो हमारा ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, ही कैन, और इसके साथ बी का यूज़ होगा ही कैन बी एट होम। वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। रोहन को डॉक्टर होना चाहिए, होना चाहिए, यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है? यहाँ पर कुछ होने का सेंस आ रहा है, यहाँ भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम शुड का यूज़ करेंगे क्योंकि चाहिए आ रहा ना, तो हम बोलेंगे रोहन शुड बी। ये मैंने मॉडल वर्ब में कवर करवाया है आपको। ठीक है, रोहन शुड बी अ डॉक्टर, रोहन शुड बी अ डॉक्टर, रोहन को डॉक्टर होना चाहिए। रिया स्कूल में हो सकती है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब हम बात करेंगे बी मॉडल वर्ब। फिर बी का यूज़ करेंगे मॉडल वर्ब के साथ, लेकिन अब हम यूज़ करेंगे उसमें आईएनजी। यानी कि अभी जो आपने बी मॉडल वर्ब को देखा उसके साथ आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहे थे। अब मॉडल्स के साथ बी का यूज़ करेंगे, उसमें आईएनजी यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पर कोई काम आपका कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि रिया खेल रही हो सकती है, अब मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि रिया खेल ही रही है, ठीक है, मुझे 50-50% की पॉसिबिलिटी है, तो मैं मे का यूज़ कर देती हूँ। ठीक है, तो हम बोलेंगे रिया मे बी प्लेइंग, रिया खेल रही होगी। अगर यहाँ पर आप खेल रही हो सकती है, अगर आप यहाँ पर श्योर होते तो आप बोलते रिया कैन बी प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट, टीना को सो रहा होना चाहिए, टीना को सो रहा होना चाहिए। कंटिन्यूटी की बात करें तो हम बोलेंगे टीना शुड बी स्लीपिंग, टीना को सो रहा होना चाहिए, टीना शुड बी स्लीपिंग, टीना को ज़रूर सो रहा होना चाहिए। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिर से मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज़ करेंगे, लेकिन अब हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, यानी कि ये सेंटेंस हमारा है पैसिव का। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है पैसिव में। पैसिव में अगर कोई सेंटेंस आता है उसके साथ मॉडल्स रहता है तो मॉडल्स के बाद आपको बी का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी बोला जाना चाहिए। अंग्रेजी कौन बोलेगा इसके बारे में हमने नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया अंग्रेजी बोला जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे इंग्लिश शुड बी, इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश बोला जाना चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन।
आपको पीटा जा सकता है। आपको कौन पीटेगा इसके बारे में नहीं बताया है, तो हम ये पैसिव है, हम बोलेंगे यू कैन बी बीटन। यू कैन बी बीटन, आपको पीटा जा सकता है। शायद राम को बुलाया जा सकता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो यही थी हमारे बी के सारे यूजेस। आई होप आपको ये सारे बी के यूजेस क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 14 यूजेस बी के, मैंने आप लोगों को 14 नहीं 13 यूजेस मैंने आपको यहाँ पर बी के करवाए। अब बढ़ते हैं बीन की तरफ। ओके, बीन के भी कई सारे यूजेस होते हैं। फर्स्ट हमारा बीन का यूज है किए जाने पर या के बाद। जनरली बीन का यूज ना हमेशा हम पैसिव वॉइस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। ओके, ऐसे वाले टेंस में इसके साथ इसका यूज किया जाता है। तो पहला है किए जाने पर या किए जाने के बाद। अब आपने कई बार ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे ना, अपमानित किए जाने पर रोहन ने अपनी नौकरी छोड़ दी, या फिर वीडियो देखने के बाद वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, या खाना खाने के बाद मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो किए जाने पर यानी कि वो काम करने के बाद। ठीक है, तो हम बोलेंगे अपमानित किए जाने पर रोहन ने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो यहाँ पर किए जाने पर इसके साथ बीन नहीं, इसके साथ हैविंग का यूज किया जाता है। ठीक है, मैंने हैविंग के यूजेस में इससे पहले वाली वीडियो में हैविंग तो मैंने बताया है, लेकिन मैंने एक अलग से हैविंग के यूजेस आपको कवर करवाया था, वहाँ पे मैंने बताया था हैविंग के साथ भी बीन का यूज होता है। हमारा सेंटेंस ऐसे होता है, ये पैसिव है। ठीक है, ये पैसिव है। हम बोलेंगे हैविंग बीन इंसल्टेड। हैविंग बीन इंसल्टेड यानी अपमानित किए जाने पर। कौन अपमानित करेगा इसके बारे में हमने नहीं बताया, पैसिव वॉइस है। ओके, तो हैविंग बीन इंसल्टेड, रोहन ने अपनी नौकरी छोड़ दी, यानी कि रोहन लेफ्ट हिज जॉब। रोहन ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वीडियो देखने के बाद वो अंग्रेजी बोला। वीडियो देखने के बाद वो अंग्रेजी बोला, यानी कि हैविंग बीन वॉच्ड वीडियो। वीडियो देखने के बाद हैविंग बीन वॉच्ड वीडियो, वह अंग्रेजी बोला। ही स्पोक इंग्लिश। तो यहाँ पर हैविंग के साथ बिन का यूज करेंगे किए जाने पर या किए जाने के बाद। पिटाई खाने के बाद वो रोने लगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। ठीक है, अब नेक्स्ट यूजेस देखिए। बिन के नेक्स्ट यूज है हमारा, मैंने जैसे ही बताया, हैज हैव के साथ बिन का यूज होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, किसी समय से कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोगों को ये क्लियर होगा। जैसे आप 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हो, 2 महीने से आपने एक टाइम बता दिया है ना, तो आपने एक ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ड्यूरेशन बताया, यानी कि यहाँ पर 4 का यूज होगा। हम बोलेंगे यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश for 2 months। मतलब आप 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हो। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग हेयर। कब से? 5 सालों से। for 5 years। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, मतलब मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट है वह सुबह से खेल रहा है। कब से? सुबह से। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे हैज हैव के साथ बिन का यूज करेंगे किसी समय से है। क्या बोलते हो ना, मैं 6 साल से दिल्ली में हूँ, या वह 2 दिन से अपने घर में है ना। मैं 6 साल से दिल्ली में हूँ, तो हम बोलेंगे आई हैव बीन इन दिल्ली। मैं दिल्ली में हूँ, आई हैव बीन इन दिल्ली। कब से? 6 सालों से, यानी कि for 6 years। मैं 6 सालों से दिल्ली में हूँ, आई हैव बीन इन दिल्ली for 6 years। वह लंबे समय से घर पर है, तो हम बोलेंगे he has been at home for a long time। वह लंबे समय से घर पर है। He has been at home for a long time। राहुल बचपन से मेरा दोस्त है। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे हैज हैव के साथ बिन का यूज करेंगे, काम किया जा चुका है, यानी कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। ओके, जैसे पत्र लिखा जा चुका था, अब पत्र लिखा जा चुका है, अब पत्र किसने लिखा है इसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया। ओके, तो हमारा ये सेंटेंस होगा पत्र लिखा जा चुका है, a letter has been written। पत्र लिखा जा चुका है, a letter has been written। तुम्हें इस बारे में बताया गया है, तुम्हें इस बारे में बताया गया है, तो हम बोलेंगे you have been told about it, you have been told about it। तुम्हें इस बारे में बताया गया है, you have been told about it। उसे पैसे दिया गया है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम हैड बीन का। हैड बीन का मतलब होता है किसी समय से कर रहा था, किसी समय से कोई काम कर रहा था। जैसे कि अब यहाँ पास्ट की बात करते हैं, जो हम लोगों ने प्रेजेंट में जैसे यूज किया वो हमारा पास्ट का है। हम लोग इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे थे, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हम बोलेंगे we had been working in this company, we had been working in this company। कब से? 2 सालों से, for 2 years। मतलब वो 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे, हम कर रहे थे, यानी कि we had been working in this company for 2 years। वह इस प्रोजेक्ट पे वर्षों से काम कर रहा था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। आप बचपन से रोहन से बात कर रहे थे, ये भी सेंटेंस आप फ्रेम करना। देखिए अब मैंने ये 2 सेंटेंसेस आपको इसीलिए दिए हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को टेंसेस करवा रखा है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, मैंने सब कुछ आपको कवर करवा रखा है। ठीक है, यहाँ पर बस मैं आप लोगों को बी, बिन और बीइंग के यूजेस करवा रही हूँ, और मैंने बताया कि बिन का यूज यहाँ किया जाता है। अब आपका क्या काम है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। देखिए मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आती हूँ, और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बनाकर दिखाती हूँ, ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ, लेकिन बहुत सारा मैं होमवर्क देती हूँ ताकि आप उस होमवर्क को ट्रांसलेट करें, आप खुद से वो होमवर्क बनाएं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपने कितना सीखा है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, जो भी होमवर्क दे रहे हो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले उसका आंसर दीजिए, तभी कंटिन्यू कीजिए। देखिए अगर आज आप क्वेश्चन को, जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आज आप उसे स्किप करके आगे बढ़ जाते हो तो लाइफ में आप कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करने के आपके पास टाइम ही नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, बस इतना ही टाइम है कि हम दूसरे के वीडियोस को देखते हैं, बट प्रैक्टिस करने का टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो टाइम अगर आप एक्स्ट्रा जो टाइम देते हो, यहाँ टाइम दो, वीडियो को पॉज करो, जितना सेंटेंसेस दे रहे हो पहले उसे फ्रेम करो, देखो आपकी प्रैक्टिस यहीं पर हो जाएगी। आपने जो मान लो ये आधा घंटा का वीडियो है, आप होमवर्क के साथ लेकर, आप मान लो ये 30 मिनट की जो वीडियो है, अगर आप पॉज कर करके सबका आंसर देते हो, 30 मिनट से 1 घंटा होगी, है ना, 1 आवर्स की होगी, लेकिन कम से कम आपकी 1 आवर्स में प्रैक्टिस तो हो जाएगी, आपको न्यू कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो पाएगी। आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, बस 30 मिनट की वीडियो में 1 आवर देकर देखिए, आपके अभी की अभी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन देती हूँ ताकि आप उसे अभी ट्रांसलेट करो, अभी प्रैक्टिस कर लो। तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसका आंसर दीजिए, देन आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं हैड बिन। हैड बिन जैसा कि मैंने हैज बिन का बताया, सेम वैसे ही किसी समय से था, वह सुबह से वहां था। अब जैसे हैज बिन आपने यूज किया ना, सेम आपको हैड बिन का भी यूज करना है। हम बोलेंगे ही हैड बिन, ही हैड बिन देयर, ही हैड बिन देयर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। हमारा सेंटेंस हो गया सी हैड बिन देयर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से वहां था। रोहन 2 वर्षों से मुंबई में था, ये भी आप फ्रेम करो। तो मार्च से रिया से के साथ थे, ये भी आप फ्रेम करो। यहाँ क्योंकि मैंने हैज बिन क्लियर करवा दिया तो हैड आपके लिए बनाना इजी हो गया। ओके, अब बात करते हैं हैड बिन का यूज करेंगे, काम किया जा चुका था, यानी कि पैसिव में। पैसिव में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे तुम्हें दिल्ली भेजा जा चुका था। अब कौन आपको दिल्ली भेजेगा इसके बारे में बताया गया है? नहीं बताया गया है, तो हम बोलेंगे यू
had been. You had been sent to Delhi. You had been sent to Delhi. आपको दिल्ली भेजा जा चुका था. You had been sent to Delhi. रोहन को पीटा गया था. हम क्या बोलेंगे? रोहन को पीटा गया था. रोहन had been beaten. रोहन को पीटा गया था. रोहन had been beaten. गली सजाई जा चुकी थी. ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, जैसे मैंने आपको बताया सेम वैसे ही आपका ये भी ट्रांसलेट होगा. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे. अब हम आ जाते हैं विल हैव बीन में. विल हैव बीन का मतलब होता है किसी समय से कर रहा होगा. किसी समय से कर रहा होगा. जैसे ये सेंटेंसेस हमारा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. जैसे वे लोग घंटों से प्रयास करते रहेंगे, तो हम बोलेंगे दे विल. अब मैंने आप लोगों को फ्यूचर करवा रखा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने करवा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सेंटेंसेस आपको करवा दे रही हूँ. ठीक है, दे विल हैव बीन ट्राइंग. दे विल हैव बीन ट्राइंग फॉर आवर्स. तो हमारा सेंटेंस हो गया दे विल हैव बीन ट्राइंग फॉर आवर्स. वह घंटे से प्रयास करते रहेंगे. वह 2 घंटा से सोता रहेगा. आप 6 बजे से काम करते रहेंगे. ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना. बीइंग का मतलब होता है होना. बीइंग का मतलब होता है हो रहा है. चेंज ऑफ स्टेट की बात करें, बीइंग का मतलब होता है समर्थ हो रहा है. बीइंग का मतलब होने के नाते, बीइंग का मतलब होने की वजह से, बीइंग का मतलब किया जा रहा था, बीइंग का मतलब किया जा रहा था, किया जा रहा है, किया जा रहा था. तो ये सेंटेंसेस बहुत ही ज्यादा हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज किए जाते हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले हम बात करेंगे बीइंग का यूज करेंगे होने के नाते या की वजह से. होने की वजह से, जैसे अब बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हो ना, स्टूडेंट होने के नाते आपको समय पे पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर भाई होने के नाते आपको उसकी मदद करनी चाहिए, या दोस्त होने के नाते तुम्हें उसे कुछ पैसे उधार दे देने चाहिए. तो दोस्त होने के नाते या दोस्त होने की वजह से, तो वहां पे हम यूज करते बीइंग का. जैसे विद्यार्थी होने के नाते, यानी कि ये सेंटेंसेस में पहले विद्यार्थी होने के नाते पहले आप बोलोगे बीइंग अ स्टूडेंट. बीइंग अ स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी होने के नाते, कॉमा आप यूज करना. तुम्हें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए, यानी कि आपने किसी को एडवाइस दिया तो आप यूज करोगे शुड का. यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. वर्क ऑन टाइम. तो हमारा सेंटेंस हो गया विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें अपना काम समय पे पूरा करना चाहिए. बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम. विद्यार्थी होने के नाते, ऐसे दोस्त होने के नाते बीइंग अ फ्रेंड, या फिर भाई होने के नाते बीइंग अ ब्रदर, बहन होने के नाते बीइंग अ सिस्टर. इस तरह से आप यूज कर सकते हो बीइंग का. ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्त होने के नाते मैंने आपकी मदद की. दोस्त होने के नाते यानी कि बीइंग अ फ्रेंड. बीइंग अ फ्रेंड यानी कि दोस्त होने के नाते मैंने आपकी मदद की. आई हेल्प्ड यू. पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल. आई हेल्प्ड यू. तो हमारा सेंटेंस हो गया बीइंग अ फ्रेंड, आई हेल्प्ड यू. अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, यहाँ होने की वजह से या फिर यहाँ होने के नाते मैं आपसे नहीं मिल पाया. यहाँ होने के नाते यानी कि बीइंग हियर. वहां होने के नाते बीइंग देयर. गरीब होने की वजह से बीइंग अ पुअर. सच्चा देशभक्त, सच्चा नागरिक होने के लिए या बीइंग अ गुड ह्यूमन. इस तरह से आप यूज कर सकते हो. ओके, चलिए आगे देखते हैं. गाइज आप हमें फॉलो कर सकते हो. आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो. हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस, इंस्टाग्राम का नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस, एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस. तो आप सर्च करोगे ना, फेसबुक पे जाके सर्च करोगे प्री इंग्लिश क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, जहाँ पे मैं पर डे वीडियो अपलोड करती हूँ. इंस्टाग्राम पर आपको शॉर्ट्स रील मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको डेली यूज वर्ड्स, स्ट्रक्चर सिखाया जाता है. मैं पर डे इंस्टाग्राम पर अपडेट देती रहती हूँ. शॉर्ट्स आप लोगों के लिए देती रहती हूँ. और टेलीग्राम पे मैं पर डे की पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ. वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो और पर डे की पीडीएफ का भरपूर लाभ उठा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो ये तीनों जगह. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे बीइंग का यूज करेंगे एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वे होते हैं जो कि नाउन से पहले आते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं. या फिर एडजेक्टिव जब हम किसी की विशेषता बताते हैं, क्वालिफिकेशन, उसकी गुण को बताते हैं, राइट. जैसे कि वह अच्छा है, बुरा है, या कुछ भी नहीं है,
ये हमारा गुण होता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। चलिए वो तो हम एडजेक्टिव की क्लास नहीं कर रहे, यहाँ पर हमारा मेन पर्पस है बीइंग का यूज सीखना, ठीक है। तो बीइंग का यूज करते हैं हम एडजेक्टिव के साथ जब हम बदलाव की भावना आती है, यानी कि अगर आप इंग्लिश में बोलो तो चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं। अब चेंज ऑफ स्टेट के लिए गेट का भी यूज होता है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था ना गेट का यूज, वहां पे भी आपको यहाँ पर बीइंग के जगह आप यहाँ पर गेट का भी यूज, गेटिंग का भी यूज कर सकते हो। ओके, बीइंग और गेटिंग कर सकते हो। जैसे आप स्वार्थी हो रहे हो, यानी कि पहले आप स्वार्थी नहीं थे, अब स्वार्थी हो रहे हो, तो आप ये सेंटेंसेस को सिंपली बोल सकते हो, यू आर बीइंग so selfish, you are being so selfish, आप स्वार्थी हो रहे हो, you are being so selfish। या फिर आप यहाँ पर being के जगह getting का भी यूज कर देते तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, you are getting so selfish, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि being और getting बिल्कुल सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट, आप इतने स्वार्थी क्यों हो रहे हो, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, यानी कि क्यों यानी कि वाई, हम बोलेंगे why are you being so selfish, why are you being so selfish, आप इतने स्वार्थी क्यों हो रहे हो, why are you being so selfish, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगाना है। तुम मेरे प्रति रूड हो रहे हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा being का यूज करेंगे किया जा रहा है, यहाँ पर हम बात करें प्रेजेंट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं और ये हमारा पैसिव है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब आप बीइंग का यूज कर देते हो, यानी कि आपको आंख बंद करके ये मान लेना है कि ये पैसिव है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव में ही हमारा बीइंग का यूज किया जाता है। जैसे कार मरम्मत की जा रही है, अब जा रही है, की जा रही है, यानी कि ये सेंटेंसेस रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना। लेकिन यहाँ पर कौन कार मरम्मत कर रहा है ये किसी ने बताया नहीं बताया, यानी कि हमारा पैसिव है। पैसिव में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट जिसने कार्य को किया रहता है उसका जिक्र हम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हमने जिक्र नहीं किया, यानी कि पैसिव हमारा सेंटेंस है। हम बोलेंगे द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, यानी कि कार की मरम्मत की जा रही है। उसे दिल्ली भेजा जा रहा है, उसे दिल्ली भेजा जा रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज बीइंग, किसके द्वारा भेजा जा रहा है ये हमने नहीं बताया, ठीक है, तो हम बोलेंगे ही इज बीइंग सेंट टू दिल्ली, सेंट टू दिल्ली, उसे दिल्ली भेजा जा रहा है, ही इज बीइंग सेंट टू दिल्ली। आपको डाटा जा रहा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे बीइंग का, किया जा रहा था, ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, जहां पर बीइंग का यूज किया जाता है। एक मिनट, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। जैसे यहाँ खाना खिलाया जा रहा था, लेकिन खाना कौन खिला रहा था इसके बारे में हमने नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला कि खाना खिलाया जा रहा था, किसके द्वारा ये हमने जिक्र नहीं किया। तो हम ये सेंटेंसेस में हमारा पास्ट का है, इसीलिए से पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमने बोला, और इसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया हुआ है, यानी कि पैसिव है। इसमें बीइंग का यूज करेंगे वॉज वर्ब के साथ। तो यहाँ खाना खिलाया जा रहा था, क्या खिलाया जा रहा था, खाना, यानी कि द फूड, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हमने पैसिव में एज अ सब्जेक्ट के रूप में लिखा। ओके, हम बोलेंगे द फूड वॉज वर्ब के बाद बीइंग, द फूड वॉज बीइंग फेड हियर, फीड की थर्ड फॉर्म, फेड, तो हमारा सेंटेंस हो गया यहाँ खाना खिलाया जा रहा था, द फूड वॉज बीइंग फीड हियर। ओके, नेक्स्ट है उसे पीटा जा रहा था, किसे पीटा जा रहा था, कौन पीट रहा था नहीं बताए, सिर्फ इतना बोले उसे पीटा जा रहा था, लेकिन कौन पीट रहा ये हमने नहीं बताया, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज बीइंग beaten, he was being beaten, उसे पीटा जा रहा था, he was being beaten। ओके, नेक्स्ट है एक पुल बनाया जा रहा था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। गाइस अभी के अभी आप इसे फ्रेम कर लो, ये मत सोचो कि वीडियो देख लूंगा उसके बाद फिर एक एक का आंसर दूंगा, ऐसा नहीं, आप देखते रहो, आप आंसर देते रहो। हर स्लाइड मैंने होमवर्क दिया है, आप फटाफट उस होमवर्क को, वीडियो को पॉज करो, उसे आंसर दो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करो। ओके, चलिए अब आगे देखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीइंग का
होने के सेंस में, ठीक है, होना, जैसे कि बुद्धिमान होना, बीइंग इंटेलिजेंट, अमीर होना, बीइंग रिच, गरीब होना, बीइंग पुअर, सुंदर होना, बीइंग ब्यूटीफुल, स्मार्ट होना, बीइंग स्मार्ट, या फिर बेवकूफ होना, बीइंग फूल, इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। होना यानी कि बीइंग। बुद्धिमान होना आसान नहीं है, यानी कि बुद्धिमान होना बीइंग इंटेलिजेंट। बुद्धिमान होना आसान नहीं है, हम बोलेंगे बीइंग इंटेलिजेंट। बीइंग इंटेलिजेंट is not easy, is not easy। बुद्धिमान होना आसान नहीं है, being intelligent is not easy। अमीर होना सभी के लिए संभव है। अब हम कड़ी मेहनत करेंगे तो अमीर बनना सभी के लिए संभव है। तो अमीर होना यानी कि being rich, है ना। अमीर होना यानी कि being rich सभी के लिए आसान है, यानी कि is possible है, is possible for everyone। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, बीइंग रिच इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। अमीर होना सभी के लिए संभव है। नेक्स्ट है खूबसूरत होना मेरे लिए बहुत आसान है। ये सेंटेंस को आप फ्रेम करना है। ऐसे ही उसे बेवकूफ़ बनाना मेरे लिए बहुत आसान है, या फिर इस सवाल को हल करना मेरे लिए बहुत ही आसान है ना। तो ऐसे आप बोल सकते हो, मतलब आपको सिंपली ये समझ लेना होने का आएगा, ठीक है। होने का सेंस आएगा, बुद्धिमान होना, बेवकूफ़ होना, खूबसूरत होना, अगली होना। तो होना यानी कि बीइंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट और लास्ट यूजेस है हमारे बीइंग एबल टू। बीइंग एबल टू का मतलब होता है काबिल हो रहा है, यानी कि पहले वो काबिल नहीं था, अब काबिल हो रहा है। काबिल बोल लो, या सक्षम बोल लो, या फिर समर्थ बोल लो। काबिल हो रहा है, सक्षम हो रहा है या समर्थ हो रहा है, उसके लिए हम एबल का यूज करते हैं। जैसे वह अंग्रेजी बोलने के काबिल हो रहा है, पहले वो नहीं था, अब काबिल हो रहा है, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही इज being able to speak English। he is being able to speak English यानी कि वह अंग्रेजी बोलने में काबिल हो रहा है। अगर यही सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में करें तो वह अंग्रेजी बोलने के काबिल नहीं हो रहा है, तो कैसे यूज करेंगे? ये सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से हम बोलेंगे, वह अंग्रेजी बोलने के काबिल नहीं हो रहा है, नेगेटिव है, गॉट इट। तो हम बोलेंगे he is being unable। एबल का नेगेटिव अगर आप बनाओ तो उसका नेगेटिव हो जाता है अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। आप बोलोगे मैम यहाँ नेगेटिव आपने बोला और नॉट का यूज नहीं किया, तो गाइस नॉट और एबल को मिलाकर हमने यहाँ पर अनेबल का यूज कर दिया। ही इज बीइंग अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप नॉट का जिक्र करना चाहते हो तो आप अनेबल का यूज ना करके एबल का यूज करोगे, ही इज नॉट बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो दोनों तरीका है। आप सिंपली बोल सकते हो ही इज, यहाँ पर नॉट का यूज करके आप बोल सकते हो ही इज नॉट बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश, या फिर परफेक्ट है आपके पास ही इज बीइंग अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब वो अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हो रहा है, काबिल नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह खाना बनाने के काबिल हो रही है, यानी कि वह खाना बनाने में सक्षम हो रही है, वह खाना बनाने में समर्थ हो रही है। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे शी इज being able to cook food। वह खाना बनाने के काबिल हो रही है, she is being able to cook food। ऐसे ही वह खाना बनाने के काबिल नहीं हो रही है, she is being unable to cook food। ओके, नेक्स्ट है रवि कार चलाने के काबिल हो रहा था। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, पास्ट है तो was वर्ड का यूज करेंगे। आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस बनाकर इसका आंसर कमेंट में देना है। तो आज हम लोगों ने ये सारे यूजर्स को कवर किया। पहला था होना, यानी कि जैसे सेल्फिश होना, बीइंग सेल्फिश। दूसरा था हो रहा है, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट, अंधेरा हो रहा है, इट्स बीइंग डार्क, या फिर इट्स गेटिंग डार्क, ऐसे यूज कर सकते हैं। बीइंग का यूज समर्थ होना, यानी कि सक्षम होना, वह कार चलाने में सक्षम हो रहा है, ही इज बीइंग एबल टू ड्राइव अ कार, इस तरह से यूज कर सकते हैं। बीइंग होने के नाते, दोस्त होने के नाते, बीइंग अ फ्रेंड, आई हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की। ओके, बीइंग का यूज होने की वजह से, सेम। गरीब होने की वजह से उसने उसकी मदद नहीं की, बीइंग अ पुअर, ही इज नॉट हेल्प हिम। ओके, तो इस तरह से आप बना सकते हो।
बीइंग का यूज करेंगे किया जा रहा है, यानी कि पैसिव में खाना बनाया जा रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड। बीइंग का यूज करेंगे पास्ट में किया जा रहा था, जैसे फूल तोड़े जा रहे थे तो हम बोलेंगे द फ्लावर वॉज बीइंग प्लग्ड। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है के बाद। वैसे इसके तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, मैंने आप लोगों को कवर करवाया है। यहाँ पे हम सिर्फ बात करें हैविंग प्लस V3 यानी कि के बाद। यहाँ पर आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, आफ्टर प्लस V4 का। जैसे कि तुम्हें देखने के बाद मैं खुश हूँ, हैविंग सीन यू आई एम वेरी हैप्पी। सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही बोल सकते थे आफ्टर सीइंग यू आई एम वेरी हैप्पी, सीन का फोर्थ फॉर्म। ओके, वह मूवी देखने के बाद हम खाना, या मूवी देखने के बाद हम खाना खाएंगे तो हम बोलेंगे हैविंग वॉच्ड दिस मूवी। हैविंग वॉच्ड दिस मूवी मतलब यह मूवी देखने के बाद, हैविंग वॉच दिस मूवी हम खाना खाएंगे, यानी कि वी विल ईट फूड, वी विल ईट फूड। ओके, नेक्स्ट है अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे जॉब मिला। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। यहाँ पर आप आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा यूज होता है हैविंग प्लस V3। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का मतलब होता है, हैविंग सेड दैट का मतलब होता है पर फिर भी, ठीक है, पर फिर भी। जैसे वह गरीब है पर फिर भी सबकी मदद करता है, या फिर वह अमीर है फिर भी किसी की मदद नहीं करता है, ठीक है। तो पर फिर भी यानी कि हैविंग सेड दैट। जैसे ये बहुत मुश्किल है पर फिर भी मैं ये करूँगा। ये बहुत मुश्किल है, पहले इसके लिए हम बोलेंगे दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। यह बहुत मुश्किल है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, पर फिर भी मैं ये करूँगा। पर फिर भी यानी कि हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट, पर फिर भी मैं ये करूँगा, आई विल डू इट, आई विल डू इट, पर फिर भी मैं करूँगा। वैसे ही रोहित अमीर है पर फिर भी कंजूस है, तो रोहित अमीर है, इसके लिए हम बोलेंगे रोहित इज रिच। फिर भी वह, पर फिर भी यानी कि हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट, पर फिर भी वह कंजूस है, यानी कि ही इज माइजर। ओके, नेक्स्ट देखिए, हैविंग सेड दैट का मतलब होता है पर फिर भी। नेक्स्ट है बाय प्लस वर्ब में आईएनजी। बाय प्लस वर्ब में आईएनजी यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होता है कर या करके। जैसे पढ़ाई करके, बाय स्टडिंग, या खाना खाकर, बाय ईटिंग फूड, या फिर सोकर, बाय स्लीपिंग, पढ़कर, बाय स्टडिंग। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बाय प्लस वर्ब में आईएनजी, बाय हमारा प्रीपोजिशन है, इसके बाद वर्ब में आईएनजी ही आती है। जैसे वह खाना खाकर ऑफिस गया, वह खाना खाकर ऑफिस गया। ही वेंट टू द ऑफिस बाय ईटिंग फूड, तो खाना खाकर, कर का सेंस आ रहा, बाय ईटिंग द फूड। हम लोग मैच जीतने के बाद घर आए, तो हम लोग घर आए यानी कि वी कैम टू होम, वी कैम टू होम। हम लोग घर आए क्या करके, मैच जीतने के बाद, या मैच जीत कर के बाद का भी सेंस आ सकता है। यहाँ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी कर सकते हो, आफ्टर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, या बाय प्लस वर्ब में आईएनजी का भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है कर, करके, के बाद, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग में के बाद भी आ सकता है। ओके, जैसे वी कैम टू होम मतलब वे लोग घर आए मैच जीतने के बाद, यानी कि बाय वर्ब का फोर्थ फॉर्म, विनिंग द मैच, द मैच। वैसे ही यहाँ पे हम यूज कर सकते थे हैविंग का भी। हम बोल, एक मिनट कलर मैं चेंज कर लेती हूँ। हम यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते थे हैविंग वॉन, हैविंग वॉन का भी यूज कर सकते थे, या फिर हम यूज कर सकते थे आफ्टर विनिंग, है ना। तो आफ्टर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का भी यूज कर सकते थे, बाय प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का भी यूज कर सकते थे, या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज कर सकते थे। तीनों का मतलब होता है के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राहुल कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता है, तो पैसे कमाता है यानी कि राहुल अर्न्स
राहुल अर्न्स मनी, राहुल पैसे कमाता है, राहुल अर्न्स मनी। कड़ी मेहनत करके यानी कि बाय वर्किंग हार्ड, बाय वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करके, राहुल कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता है, राहुल अर्न्स मनी बाय वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है वाइल प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वाइल प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वाइल का मतलब होता है कोई एक्शन रिपीट होता है, जैसे करते करते, खाते खाते, दौड़ते दौड़ते, बैठते बैठते, जैसे कि सुनते सुनते, वाइल लिसनिंग, पढ़ते पढ़ते, वाइल स्टडिंग, दौड़ते दौड़ते, वाइल रनिंग, वाइल रनिंग, बोलते बोलते, वाइल स्पीकिंग, पढ़ाते पढ़ाते, वाइल टीचिंग। तो वाइल के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। जैसे मैं खाते खाते टीवी देख रहा था, तो हम बोलेंगे आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग। वैसे ही अमन गाना सुनते सुनते दौड़ रहा था, तो अमन दौड़ रहा था यानी कि अमन इज रनिंग, अमन इज रनिंग मतलब अमन दौड़ रहा था। गाना सुनते सुनते यानी कि वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। अमन इज रनिंग वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, सॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने एक स्ट्रक्चर आप लोगों को करवाया था, वो स्ट्रक्चर आई थिंक आप लोगों के माइंड में भी होगा। टाइम फ्लाइज वाइल, टाइम फ्लाइज वाइल। उसके बाद हमारा था वर्ब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था समय का पता ही नहीं चलता, समय का पता ही नहीं चलता, यही तो हिंदी मीनिंग था। अब यहाँ पर वाइल का यूज क्यों हुआ है? यहाँ पे वाइल का यूज क्यों हुआ है? जैसे ऐसे हम बोलते थे ना कि पढ़ाई करते वक्त, यानी कि वाइल का यूज हम करते करते के सेंस में करते हैं या फिर के वक्त के सेंस में भी करते हैं। पढ़ाई करते वक्त, दौड़ते वक्त, बोलते वक्त, सोचते वक्त। जैसे अगर एक सेंटेंस मैं यहाँ पर लेती हूँ, आप ये सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकते थे, मैं मैं खाते वक्त टीवी देख रहा था, या मैं गाना सुनते वक्त दौड़ रहा था, या मैं दौड़ रहा था खाना सुनते वक्त, जैसे भी आप बोल सको। इसका टाइम फ्लाइज का सेंटेंस हमारा कैसे था? इस तरह से था ना कि पढ़ते वक्त समय का पता नहीं चलता। तो हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे टाइम फ्लाइज वाइल स्टडी। पढ़ते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज वाइल स्टडिंग। दौड़ते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज वाइल रनिंग। बोलते वक्त, इंग्लिश सीखते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज वाइल लर्निंग इंग्लिश। या आपकी वीडियोस देखने, आपकी वीडियोस देखते समय का पता नहीं चलता, या फिर आपकी वीडियोस देखते वक्त समय का पता नहीं चलता। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। और एक सेंटेंस है प्रिया खाना खाते खाते उससे बातें कर रही थी, ये सेंटेंस भी आप फ्रेम करना। आपका होमवर्क क्या है? आपकी वीडियोस देखते वक्त समय का पता नहीं चलता, इसे आप जरूर ट्रांसलेट कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। टाइम फ्लाइज वाइल वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। तो आज की क्लास हमारी बस इतनी ही थी, ओके। अब देखिए, मैंने आप लोगों को जितने मैंने आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, जिनमें ये हमारे इसके मतलब थे के बावजूद, तीनों एक ही था। हैविंग का मतलब भी होता है के बावजूद भी या पर फिर भी, है ना, पर फिर भी, इस दोनों हिंदी मीनिंग होते हैं इसके। तो आप जैसे भी यूज़ करो, आपके हिंदी मीनिंग जैसे आते हैं। तो आज की क्लास बस इतने ही थी। ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये इसका यूज़ हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, उसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। गाइज, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप लोग कमेंट करोगे तभी, जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे ना, उतना ज़्यादा रिच बढ़ेगा और उतना ज़्यादा ऑडियंस के पास ये वीडियो जाएगी। और जितने ऑडियंस के पास ये वीडियो जाएगी, यानी कि वो इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स को याद कर पाएंगे। आपके थ्रू, आपके सिर्फ कमेंट के थ्रू बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।